गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। भारत के शहरों और कस्बों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निर्माण करते हैं, बेचते हैं और सेवाएं देते हैं, अक्सर बिना किसी सुरक्षा के खुले में। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते हैं। दिन का काम सुबह जल्दी शुरू करें और दोपहर 12 से 4 बजे के बीच भारी श्रम से बचें। हर 30 मिनट में पानी पिएं, चाहे प्यास न भी लगी हो। ठंडे गीले कपड़े को गर्दन और बाहों पर लगाएं ताकि शरीर ठंडा रहे। हल्के रंग के हवा पास करने वाले कपड़े पहनें और सिर को हमेशा ढक कर रखें। थकान या चक्कर आने को नजरअंदाज न करें। कैफीन युक्त पेय और शराब से बचें। छायादार या ठंडी जगहों पर नियमित रूप से विश्राम करें और अत्यधिक गर्मी के दिनों में अकेले काम न करें। हमेशा नजदीकी ठंडी जगह और हीट स्ट्रोक यूनिट वाले अस्पताल की जानकारी अपने पास जरूर रखें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है, इसे गर्मी के हवाले न करें। किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करें। तैयारी ही सुरक्षा है। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हीट वेव को लेकर। हीट वेव क्या है, इससे कैसे आप बच सकते हैं, चुनौतियां क्या है सरकारों के सामने में, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने हमारे साथ लगातार तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर मंडल, जब आप धूप में जाएं, व्यक्तिगत तौर पर हम सभी, कोई भी, हम चाहे धूप में जा रहे हो या न जा रहे हो, अगर हीट वेव की स्थिति है तो व्यक्तिगत स्तर पर हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो पानी, आप अपने साथ पानी रखिए और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। अगर क्योंकि हीट का जो इफ़ेक्ट है हेल्थ के ऊपर, वो मेनली आता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ओके। और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपका मल्टीपल ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे ये प्रॉब्लमैटिक चुनौतियाँ हैं। और दूसरी बात है कि आप अपना सर या अपना बॉडी ढक के जाइए। आप छतरी रखिए, या फिर आप जब अगर हो सके तो एक शेड के नीचे खड़े होइए, ना कि धूप के नीचे। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड और पानी। तो आप इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हीट वेव की जो कंडीशन है उससे आप खुद को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मुक्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा, उसके बाद डॉक्टर मैं आपके पास आऊँगा। बड़े शहरों में, दिल्ली ऐसे शहरों में, महानगरों में जो पब्लिक कूलिंग सिस्टम है, उनकी भी ज़रूरत अब बढ़ती जा रही है, जो कि जिस तरह से हीट वेव बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस ईयर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है विद द सपोर्ट ऑफ NDMA एंड द 21 स्टेक नॉलेज पार्टनर्स। तो वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम बहुत बड़े स्केल पे इस पे काम कर रहे हैं। हमें 3000 दिल्ली सरकार की तरफ से 3000 वाटर कूलर हम लोग लगा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में जगह जगह रहेंगे। हमने 2 जगह दिल्ली सेक्रेटरीट और ISBT में बहुत ही एडवांस लेवल का वाटर कूलर लगाया है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल ATM। 2 जगह पर ISBT में, क्योंकि वहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, और आनंद विहार, वहाँ पर यूनेप के साथ हम लोग कूलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। वहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में काफ़ी मात्रा में शेल्टर हाउसेस हैं, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे उसका एड्रेस, किसको कॉन्टैक्ट करना है, वो सारी डिटेल्स हैं वहाँ पे। और जो शेल्टर हाउसेस हैं वहाँ पर कूलर, कोल्ड वाटर, फैन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा हमने सारे स्कूल्स को ये भी बोला है कि आप एक किट जिसमें ORS और छाछ वगैरह हो, ये सारी चीज़ें वो अवेलेबल रहें।
हॉस्पिटल्स को बोला है ट्रेन रहने के लिए। तो सारे जो हॉस्पिटल है मोस्टली उन लोगों ने 2-2 वार्ड उसके लिए अलग से एलोकेट कर दिए हैं कि भाई अगर कोई भी हीट वेव से अफेक्टेड पेशेंट आता है तो उसको हम क्विकली ट्रेन करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने बोला है तो उन्होंने छुट्टियां भी डिक्लेयर कर दी हैं 56 डेज की। तो इस तरह से काफ़ी सारे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एड्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने बहुत सारे स्लम्स को एजुकेट किया है। सीड जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनडीएमए और डीडीएमए के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और वो सारे आरडब्ल्यूएस को ट्रेन कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत RWS को भी aware महत्वपूर्ण है। करना। यस, तो ग्राउंड लेवल से लेके अगर आप कहें तो ऊपर तक इस बार हमने एनडीएमए के सहयोग से काफ़ी इसको इम्प्लीमेंट किया है। चलते चलते 2 सवाल। एक सवाल सिद्धार्थ मंडल आपसे कि जैसा कि मैम कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर भी, चूंकि बच्चे ही हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट, अगर वो चूंकि स्कूल खुले हैं तो उनको जाना पड़ेगा, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनको लेके किस तरह से वो खुद को बचाव कर सकते, सीनियर सिटीजन्स या फिर जो बीमार हैं और जो बच्चे हैं? देखिए, बच्चों का अगर बच्चा अंदर है, घर के अंदर है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि घर के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, हवा थोड़ा चल रहा है। पूरा बंद घर ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर एक के पास एसी नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी घर होते हैं जिसमें वेंटिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आप ये सतर्क रहिए कि अगर बहुत छोटा बच्चा है वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर बच्चा बाहर जाके खेल रहा है तो उसको कहिए कि बिल्कुल तेज़ धूप में ना जाए, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दे अपने खेलने का टाइम, थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर दे तो ये अच्छा एक हो सकता है। बड़ों के लिए सेम चीज़ है कि आप ज़्यादा तेज़ धूप हो तो उसमें आप ज़्यादा बाहर ना जाइए, जितना हो सके अंदर रहिए। और अगर आप अपना थोड़ा सा जो मॉनिटरिंग है, स्क्रीनिंग, अपना बीपी वगैरह, ये थोड़ा सा रेगुलर इंटरवल में चेक करवाइए, क्योंकि हर एक इंसान ये चेक नहीं कराता है। डॉक्टर मंडल, क्या ये बात सही है कि गर्मियों के मौसम में जब चरम स्थितियां होती हैं, 40 डिग्री के पार टेम्परेचर आ जाता है, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है? जी, ये रिसर्च हुआ है और काफ़ी रिसर्च है। तो अगर ज़्यादा हीट होता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। और आप इसके साथ अगर हमारे यहाँ पे जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो दोनों का इफेक्ट एक साथ मिलके और ज़्यादा हो जाता है। और एयर पोल्यूशन का इफेक्ट भी स्ट्रेस के ऊपर होता है, हीट का इफेक्ट भी स्ट्रेस के ऊपर होता है। तो ये दोनों मिलके और भी ज़्यादा आपकी तरह ये खतरे का ये है। तो डॉक्टर, अब ना हम ये भी जानते हैं कि हीट एक्शन प्लान को लेकर इंडिया में कई वर्षों से काम कर रहा है। आप लोग तो स्टडी भी करते होंगे कि बाहर के देशों में किस तरह के मॉडल्स हैं इससे निपटने के लिए। आप तो देख रहे हैं कि बीते वर्षों में हमने देखा मैम, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, अनयूजुअल था वो सारी इवेंट्स। तो जो मॉडल अभी हम जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या है और किस तरह से और उसको इम्प्रूव इंडिया में करना चाह रहे हैं? इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली के साथ हमने अभी काम किया है, जो टेक्निकल सपोर्ट एनडीएमए ने दिया है, वो अपने आप में एक नया पहल है। बिकॉज इस जो हीट वेव प्लान दिल्ली का है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से एक एक्शन टेम्पलेट ऐड किया गया है, जिसमें क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं सभी की, इंक्लूडिंग द नॉलेज पार्टनर्स। तो वो अपने आप में एक नई चीज़ है कि सबको पता है कि हमें क्या करना है और टारगेटेड एक्शन प्लान पॉइंट्स हैं, रैदर देन कि एक प्लान है और मोटा सा प्लान है, वैसा नहीं है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होना है ग्राउंड लेवल पे, तो एक्शन पॉइंट्स उसके क्लियर कट दिए गए हैं। नंबर 2 जो अच्छी चीज़ उसमें है कि कम्युनिकेशन प्लान अलग से ऐड किया गया है। तो ये अपने आप में एक गुड प्रैक्टिस है, बिकॉज जनरली चाहे इंडिया हो या बाहर हो, एक जनरल हीट वेव एक्शन प्लान रहता है, बट जो एक्शन प्लान एंड कम्युनिकेशन प्लान, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे अभी हीट वेव के बाद की, जब हम एनालिसिस करेंगे पोस्ट हीट वेव एनालिसिस, तो उस टाइम इस चीज़ का हमें असर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरा आप दोनों से भी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मैम आपसे कि हम सिर्फ जब हीट वेव की बात करते हैं सिर्फ मैदानी इलाकों की बात करते हैं, पहाड़ों में भी अब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। शिमला की बात कर लीजिए, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतना टेम्परेचर मैंने कभी आज तक देखा नहीं था अपने जीवन में। तो उनके लिए क्या कुछ अलग नॉर्म्स हो सकते हैं? मैदान के लोगों के लिए या दोनों के लिए सेम ही होंगे या फिर दोनों के लिए अलग अलग होंगे टैकल करने के जो तरीके हैं? मोर और लेस जो है वो तो जो मेजर्स हैं वो सेम ही है, फर्क उसका अलग अलग हो रहा है।
अगर मैं ये बात करती हूँ कि अगर वो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ग्रीनरी बढ़ाए, तो आप पहाड़ों में भी जाइए, वहाँ पे पहाड़ जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं। तो अब वो उस चीज़ को कंट्रोल करें। पोल्यूशन की बात करिए, पोल्यूशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको वहाँ भी कंट्रोल करें, हम यहाँ भी उस चीज़ को कंट्रोल करें। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कूल रूफ पॉलिसी को वो अडॉप्ट कर लें, उससे भी उनमें दोनों, तो मुझे लगता है कि चीज़ें तो दोनों जगह सेम ही है। इतना है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40, लेकिन एक्शनेबल पॉइंट्स जो हैं दोनों जगह पे सेम है। सेम ही है। एक आखिर में डॉक्टर वाले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें अगर थोड़े से मॉडिफाई किए जाएं, साइंटिफिक तरीके से बनाएं, इको फ्रेंडली अगर हम बनाएं, तो लगता है कि आने वाले वर्षों में हम हीट वेव से हम उसको कॉप अप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। डेफिनेटली अभी इंडियन एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो बोलती हैं कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि गर्मी के टाइम पे घरों को ठंडा रखा जा सकता है और सर्दियों में गर्म रखा जा सकता है। तो इस दिशा में बड़ी तेजी से काम चल रहा है और आई होप कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी इस चीज़ का होगा, जिससे जैसे पर्वतीय जो इलाके हैं ऊपर हाई एल्टीट्यूड एरियाज, तो वहाँ ठंड की प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के थ्रू उनको गर्म रखा जा सकता है और जो गर्म एरिया है वहाँ पे कम लागत लगा के घरों को ठंडा रखा जा सकता है, जिससे मास लेवल ऑफ पॉपुलेशन को एडवांटेज मिले इस चीज का। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर खुद में बदलाव लाते हैं, सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे, सामुदायिक स्तर पर अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो इस तरह की जो आपदा वाली स्थिति होती है, जब बहुत ज़्यादा एक हार्श कंडीशंस आपके सामने होते हैं, तो उससे आप खुद को बचा कर रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा कर रख सकते हैं। हीट वेव भी उन्हीं में से एक है कि आप इन तमाम चीज़ों को एनडीएमए की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन्वायरमेंटली उसको आप एडॉप्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर आप करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप हीट वेव को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप हीट वेव से बचकर खुद को, अपने परिवार को, समाज को, देश को बचाकर रख सकते हैं। लबोलुबाब इस चर्चा का यही है। हमारे पास समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर वाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुक्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर मंडल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा का सामना के आज के संत में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।